सर रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता, इस पे ये जो झड़प हुई है ये क्यों हुई है, किसने ट्रिगर किया, क्या किसने प्रोवोक किया? रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविशंकर, क्या वहां हुमायूं कबीर के पहुंचने की वजह से मामला चार्ज अप हो गया? जी बिल्कुल, हम हुमायूं कबीर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे झड़प शुरू हो गई, और क्योंकि उनका जो मिजाज था वो काफ़ी हीटेड अप था, तो इसके चलते मुर्शिदाबाद में ये वाली एक्सपेक्टेड थे। जब हुमायूं कबीर आज निकले वोट दान के लिए, आप देख सकते हैं मैं अधीर चौधरी के घर के सामने खड़ा हूं, और मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का निकलने के बाद ही ये पूरा झमेला हुआ है। उनके साथ किसी वहां पे हॉट टॉक्स हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के कर्मी और हुमायूं कबीर के बीच, और इसके चलते ये झमेला का वहां पे क्या कह रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस के लोग? क्या कह रहे थे कि हमारा वोट काट दिया? स्लोगनिंग हो रही थी वहाँ पे। जैसे ही हुमायूं कबीर को देखा स्लोगनिंग हो रही थी, हुमायूं कबीर भी पलटा वहाँ पे दूसरी तरफ से स्लोगनिंग कर रहे, तो इसके चलते सिचुएशन वहाँ पे हीट अप हुआ। नारे लगाए जा रहे थे और हुमायूं कबीर का मिजाज पहले ही थोड़ा एग्रेसिव दिखाई दे रहा था, और इसकी वजह से क्योंकि जब वो वहाँ पहुंचे तो फिर ये मामला झड़प में तब्दील हो गया। लेकिन क्या अब शांति है, या अभी भी आपको लग रहा है कि वो दोबारा उत्तेजित हो सकते हैं लोग? पुलिस और सेंट्रल फोर्स जो है वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे जैसे वो गए थे वहाँ पे वो स्लोगनिंग हुई थी, उसका बाद अब वहाँ पे सिचुएशन शांति की तरफ जा रहे हैं। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि हुमायूं कबीर, देखिए और इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, हुमायूं कबीर जब वहाँ पहुँचे तो उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वहाँ जो सुरक्षा में लगे हुए अधिकारी हैं उनके साथ भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सुरक्षा में लगे लोग, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ही समझदारी से वहाँ लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप इस सब में मत पड़िए, अपना वोट डालिए और शांति से ये काम करने के बाद घर की तरफ जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं तैयारी पूरी है। तैयारी इस बात की भी है कि अगर लोग नहीं समझते और ये कहीं अगर मामला आगे बढ़ता है तो उससे कैसे निपटा जाना है। लेकिन अभी हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं रविशंकर दत्ता की फिलहाल स्थिति काबू में दिखाई दे रही। हुमायूं कबीर ने क्या कहा है इस घटना पर, सुनिए। কেন মস্তানি করছে ওকে ছাড়া রাত ভর মস্তানি করেছে আমাকে নিয়ে শিখাবেন চোর আমাকে শিখাবেন আমি ক্যান্টিনে আমি আসতে পারি ও কিসের জন্য এসেছে ওকে আগে হটান वो साला हबीब चोर है, वो हबीब चोर है। ये लोग की बॉम्बिंग किया, ये लोग क्या कह रहे हैं ये हुमायूं कबीर? गौतम दा, अगर हमारे तो एक दूसरे को चोर कह रहा है, ये किसी उसका दूसरा कैंडिडेट के बारे में, उम्मीदवार के बारे में चोर है उसका नाम लेके, और दूसरी तरफ से आ रहा है कि वो चोर है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब ये केवल इलेक्शन स्लोगनेरिंग है, एक दूसरे की तरफ छीटाकशी है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है ना। उसका तो आगे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ। लेकिन इसके मैं कहूँगा मुर्शिदाबाद और मालदा में दोनों कांग्रेस के स्टार कैंडिडेट है, एक तो अधीर चौधरी और एक मौसम नूर, जो टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में वापस आए हैं। तो इसलिए मालदा और मुर्शिदाबाद में दोनों सीट में कांग्रेस तो लड़ रहा है, इसके इम्पैक्ट दूसरा सीट में भी हो सकता है। इसलिए जो मैं वापसी का बात कर रहा था कि इसलिए इस कैंडिडेट के दोनों के लिए नज़र बोती है। रविशंकर तो अधीर चौधरी घर के बाहर खड़ा है, अधीर चौधरी का कमेंट से पता चल जाएगा क्या लगा है उनका चुनाव इस बार। पिछले बार लोकसभा में हारे थे तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट इरफान पठान से। अभी तो इस बार शायद उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन वो निश्चित दौर पे है। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले जो कांग्रेस से पीएम दिखाई नहीं दिया पिछले 10 साल में, अभी पहली बार कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पॉकेट में।